हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं अब। ये भूतिया खूनी कहानी रेगिस्तान के एक मौत के कुएं की है, जहाँ केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमय जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों ने वहां से वापस आने की कोशिश भी की और वे कामयाब भी हो गए, क्योंकि रेगिस्तान के वे ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम कृपाल सिंह था। दरअसल वह ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन वह गलती से रास्ता भटक कर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊँट आगे नहीं बढ़ता और वहां से वापस लौट आता है। कृपाल सिंह ने वहां भूतिया भूतिया खूनी हलचल महसूस की। उसे समझ में आ गया था कि यदि उसका ऊँट वहां से वापस आया है तो जरूर वहां पर कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्यमय रेगिस्तान में सर्वे की टीम रिसर्च करने पहुंच जाती है। रिसर्च टीम को पता लगाना था कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा तेज तेज रोशनी आती है सूरज की, क्योंकि उसी किरणों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रेत में गाड़ी की गति कम होती है, इसलिए वे धीरे धीरे रेगिस्तान का तापमान नापते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अचानक वह उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं, जहां से कोई वापस नहीं आ सका। गाड़ी मौत के कुएं की रेस से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वह संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत गाड़ी को दबा देती है। यहाँ कंपनी को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट पिक्चर उठवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि एक वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। रेगिस्तान का रहस्य खुलने के बजाय बहुत ही ज़्यादा उलझ चुका था। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में उस सर्वे को पूरा ही करना था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका था, जिसके सबूत वीडियो में हैं। अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंच जाते हैं। कृपाल सिंह घर में खाना बना रहा होता है और अधिकारियों को दरवाजे पे देखते ही पूछता है कि आपको किससे मिलना है। अधिकारी उसी का नाम संबोधित करते हुए उससे हाथ मिलाने के हाथ आगे बढ़ाते हैं। कृपाल सिंह सभी को बैठने के लिए कहता है और जब उसे पूरी बात का पता चलता है तो वह उन्हें मना करने लगता है। वो उन्हें बताता है कि वहाँ पर कोई रहस्यमय शक्ति है जो मुझे महसूस हुई है, आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह को मोटी रकम की लालच दे देते हैं और उसे अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं। कृपाल सिंह काफ़ी समय से बेरोजगार था और उसके सर पर कई लोगों का कर्जा भी था, इसलिए मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना ही पड़ा। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन वह रेत का बादशाह जरूर था। उस रेगिस्तान में कृपाल सिंह से ज़्यादा और कोई नहीं गया था, इसलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे आगे ऊँट से चलता है। उसे पूरा यकीन था कि खतरा समझ आते ही उसका ऊँट उसे आगाह कर देगा। और इस बार कृपाल सिंह काफ़ी आगे तक बढ़ता है, लेकिन ऊँट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कृपाल सिंह को संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊँट को पता ही ना चल रहा हो कि आगे खतरा है। कृपाल सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही थी। अचानक गाड़ी की गति बहुत तेज हो जाती है और वह तेजी से फिसलते हुए कृपाल सिंह के बगल से आगे निकल जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि गाड़ी की गति अपने आप इतनी तेज कैसे हो गई। धीरे धीरे गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। कृपाल सिंह तो घबरा जाता है
और ज़ोर-ज़ोर से उन्हें आवाज़ लगाने लगता है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि वह सुरक्षित खड़ा है। लेकिन उसके आजू-बाजू की रेत फिसल कर कुएँ में जा रही होती है। वह अपने ऊँट को पीछे कर वापस आ जाता है और जब कंपनी के सभी लोगों को ये पता चलता है तो वह इस बात को गंभीरता से समझते हैं और अपना काम रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुएँ के नाम से घोषित कर देते हैं। दरअसल वह कुआँ रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव-जंतुओं की रक्षा करता है और वहाँ किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देता। कुएँ की इस अनसुलझे रहस्य के साथ ये कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना और दोस्तों थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। अब मिलते हैं तब अगली वीडियो में।